चलो आज हम करने वाले हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में जो मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है साल की ओपनिंग डेट पर, उसी पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, उसी पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अप्लाई की जाती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड क्या होता है। अब WDV मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एक एग्जांपल कराता हूं। तो इस क्वेश्चन में एक मशीनरी परचेज की है। अ मशीनरी ऑफ ₹80,000 was purchased on 1st April 2020. Depreciation was charged at the rate of 10% per annum on return or value method. WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन 31st मार्च ईच ईयर। मींस हर साल 31st मार्च को डेप्रिसिएशन लगता है। मींस 31st मार्च को बुक्स क्लोज होती है, ईयर एंड होता है 31st मार्च को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। तो मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लो। तो ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज की है। मशीनरी परचेज करने की एंट्री होती है मशीनरी टू बैंक, इसलिए मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक। 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। 80,000 की मशीनरी परचेज की है। अब डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगेगा, मींस 31 मार्च 2021 को लगेगा। 1 अप्रैल को ये ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 2021 मार्च 31 को एंड होगा। इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन इस 80,000 का 10% लगाना है। 80,000 का 10%, तो इस पे डेप्रिसिएशन 8,000 लग गया। जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इसलिए मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। इसलिए मशीनरी अकाउंट में 31 मार्च को लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्लोजिंग डेट पे बाय बैलेंस CD। मींस अब ये मशीनरी कितने की रह गई? 80,000 में से 8,000 माइनस हो गया डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर ये मशीनरी अब 72,000 की रह गई। दोनों साइड पे टोटल 80,000 हो गया। फर्स्ट ईयर का अकाउंट बन गया। जो फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस आया है मशीनरी का, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। डेबिट साइड पर लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 72,000। अब सेकेंड ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। क्रेडिट साइड पर 2022 मार्च 31, हर साल डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगना है। और क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए जो भी ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है उसी पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो 72,000 का 10% लगाएंगे। 7,200 का डेप्रिसिएशन लग गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 80,000 का 10% यानी 10,000 डेप्रिसिएशन लगता। 80,000 क्यों? क्योंकि 80,000 मशीनरी की कॉस्ट है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कॉस्ट पे परसेंटेज लगाते हैं, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, मींस जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग डेट पर होगी ईयर की, उसी पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो 72,000 पर हमने 10% अप्लाई किया, 7200 डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर? स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यही 80,000 डेप्रिसिएशन 8,000 डेप्रिसिएशन लगाते हैं यहां पर। 31 मार्च को अब क्लोजिंग बैलेंस CD, बैलेंस कैरेड डाउन। 72,000 में से 7200 माइनस करेंगे, 64,800 हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब दोनों साइड पर टोटल 72,000 हो गया। सेकेंड ईयर का अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस वही होगा जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए 2022 अप्रैल 1 को हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD 64,800। इस मशीनरी का बैलेंस थर्ड ईयर की ओपनिंग डेट पर है 64,800। अब थर्ड ईयर का एंड कब होगा? अगर ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, तो एंड होगा 31 मार्च 2023। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 2023 मार्च 31
बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग डेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? जो ओपनिंग बैलेंस है इस साल का, जो ओपनिंग डेट पर रिटर्न ऑन वैल्यू है उसी पे लगना है। 64,800 का 10%, 6480। तो अब क्लोजिंग डेट पर बैलेंस बचा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ, 64,800 में से 6480 माइनस किया तो 58,320, और अब दोनों साइड पे टोटल हो गया 64,800। 3 साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 3 साल का अकाउंट ही बनाने के लिए बोला गया था, तो 3 साल का अकाउंट हमने बना लिया। बस फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख के छोड़ना है। तो फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस मींस 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो इधर थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वही फोर्थ ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहां आएगा 58,320। अभी हमारा अकाउंट खत्म हो गया। क्लियर है? तो यह है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हमने एक ही मशीनरी का क्वेश्चन किया, एक ही मशीनरी परचेस की हुई थी। अब हम 2 मशीनरीज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो पहले। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 मशीनरीज परचेस की है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने परचेजेस। M1 परचेस किया 1 लाख की 1 अक्टूबर 2019 को, M2 परचेस किया 60,000 की 1 जुलाई 2020 को। 2 अलग अलग ईयर में दोनों मशीनरीज परचेस की हैं, और उन मशीनरीज को हम M1 और M2 बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। तो हर साल 31st मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो सबसे पहले तो मशीनरी जो परचेस की है 1 अक्टूबर 2019 को, उसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट में करेंगे। मशीनरी अकाउंट में जब भी परचेज होती है डेबिट साइड पर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। तो 2019 अक्टूबर 1 में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे M1, फर्स्ट मशीनरी परचेज किया है 1 लाख रुपीस। अब 31st मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना है, 31st मार्च 2020। तो 1 अक्टूबर 2019 को ये मशीनरी परचेज किया, ये ईयर एंड होगा 31st मार्च को। तो इससे नेक्स्ट डेट तो 31st मार्च की आती है, वो है 31st मार्च 2020 मार्च 31। तो इस डेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम। अब ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया, 1 अक्टूबर से 31st मार्च 6 मंथ्स यूज किए। तो इस मशीनरी पे फुल ईयर का नहीं, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% लगाना है। मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख, और इस 1 लाख पे 10% 6 मंथ्स का लगेगा, ये हुआ 5,000। अगर ये मशीनरी 1 अप्रैल को परचेस की होती पिछले क्वेश्चन की तरह, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 लगता। लेकिन ये 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो 1 अक्टूबर से 31st मार्च 6 मंथ्स यूज किया है, इसलिए 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स 5,000 लगा डेप्रिसिएशन। मार्च 31 को अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस CD। 1 लाख की मशीनरी पे 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 31st मार्च को इसकी वैल्यू 95,000 रह गई। दोनों साइड पे टोटल अब 1 लाख हो गया। फर्स्ट ईयर का अकाउंट कंप्लीट। अब सेकंड ईयर का स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस वही लिखेंगे जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग था। 2020 अप्रैल 1 को ये ईयर स्टार्ट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000 आ गया। अब इस ईयर में एक और मशीनरी परचेस कर लिया 1 जुलाई 2020 को। तो यहां लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट M2। ये जो बैलेंस BD है ये M1 का था, फर्स्ट मशीनरी हमारे पास ओपनिंग डेट पर थी। सेकंड मशीनरी परचेस की है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे M2। ये परचेस की है 60,000 की।
तो जो फर्स्ट ईयर था उसमें फर्स्ट मशीनरी परचेज कर ली, सेकेंड ईयर में सेकेंड मशीनरी, एक और मशीनरी परचेज कर लिए। तो सेकेंड ईयर के एंड में 31 मार्च को दोनों मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहां क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ये ईयर एंड कब होगा, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 2021 को एंड होगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगना है, तो दोनों का डेप्रिसिएशन हम इनर कॉलम में ऐड करेंगे पहले और फिर उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। M1 का डेप्रिसिएशन 95,000 का 10%, 9,500। लेकिन जो M2 है वो हमने इसी साल परचेज किया है, इसको फुल ईयर तो यूज किया नहीं। M1 तो फुल ईयर यूज किया, 1 अप्रैल से लेकर स्टार्टिंग से हमारे पास थी सेकंड ईयर में, 1 अप्रैल से 31 मार्च फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगना था, इसलिए हमने 95,000 का 10% लगा दिया। लेकिन जो M2 है वो 1 जुलाई को परचेज किया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं, तो इसको हमने 9 मंथ्स ही यूज किया, इसलिए इस पर पूरा 10% नहीं, 10% लगाने के बाद 9 मंथ्स भी करना है। तो M2 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 60,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, तो ये होगा 4,500। दोनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा, M1 पे 9,500, M2 पे 9 मंथ्स का लगा है 4,500। दोनों मशीनरीज का मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 14,000। अब क्लोजिंग डेट पर 31 मार्च को दोनों मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2। M1 कितने की रहेगी, इस साल के स्टार्टिंग में थी 95,000 की, उसमें से माइनस कर देंगे 9,500। 95,000 की मशीनरी ओपनिंग डेट पर थी, इस पर हमने पूरे साल का 9,500 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो क्लोजिंग डेट पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 95,000 माइनस 9,500, 85,500। और जो M2 है वो इसी साल परचेज की है 60,000 की, इस पे डेप्रिसिएशन लगा है 4,500। 60,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 55,500 इसका क्लोजिंग बैलेंस आया। तो दोनों मशीनरीज क्लोजिंग डेट पर कितनी वैल्यू है, M1 की 85,500, M2 की 55,500, और दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू हो गई 1,41,000। और अब दोनों साइड पे टोटल 1,55,000 हो गया, दोनों साइड टोटल 1,55,000 हो गया। सेकेंड ईयर का अकाउंट समझ में आ गया। दो मशीनरी थी हमारे पास, एक मशीनरी तो स्टार्टिंग से थी, एक और परचेस कर दी थी, इसलिए एंड में दोनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, फिर दोनों मशीनरीज का हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। अब थर्ड ईयर में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वही थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पहले। थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 2021 अप्रैल 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। M1 85,500 की है, M2 55,500 की है, टोटल हो गया 1,41,000 दोनों मशीनरी का टोटल। अब इस थर्ड ईयर में क्या हुआ, कोई और मशीनरी तो परचेस की नहीं है, यही दोनों मशीनरीज हैं जो हमने फुल ईयर यूज की है, तो इन दोनों मशीनरीज पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2022, 1 अप्रैल 2021 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च 2022 को एंड होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2 दोनों पे डेप्रिसिएशन लगना है। जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है इसी पे लगेगा 10%, मींस 85,500 का 10%, तो M1 पे लगा 8,550। M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, M2 पे फुल ईयर का लगना है 55,500 का 10%, 5,550, दोनों का टोटल 14,100, तो दोनों मशीनरी पर मिलाकर 41,100 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं दोनों के, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन
M1 M2। M1 का ओपनिंग बैलेंस था 85,500, इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा 8550, तो 85,500 में से 8550 माइनस करेंगे तो कितना आता है 76,950। और M2 55,500 में से 5550 माइनस करेंगे 49,950। और दोनों का मिलाकर टोटल कितना हुआ 1,26,900। ये दोनों का टोटल हुआ। अब दोनों साइड पे टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पर, तो ये टोटल 1,41,000 आता है दोनों साइड पे। ये हमारा थर्ड ईयर का अकाउंट हो गया। 3 साल का ये अकाउंट क्वेश्चन में बोला गया है, तो 3 साल का अकाउंट बनाने के बाद अब फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख के छोड़ेंगे। तो फोर्थ ईयर में लिखेंगे यहां पर 2022 अप्रैल 1 to balance brought down M1 M2 76,950 and 49,950, total 126,900। क्लियर? चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं भी आपको देता हूं करने को। चलो ये क्वेश्चन करना है। दो मशीनरी परचेज की है M1 M2, 1,20,000 की M1 परचेज की है 1 जुलाई 2020 को, M2 परचेज की है 80,000 की 1 अक्टूबर 2021। डेप्रिसिएशन वही WDV पे लगाना है 10% ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 3 साल का अकाउंट बनाना है। चलो ये क्वेश्चन करो। तो ये हो गया इसके आंसर्स। M1 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 89,910 और M2 का 68,400। सबका ये आंसर है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3 मशीनरीज होंगी। चलो ये क्वेश्चन जिसमें 3 मशीनरीज परचेज की गई हैं M1 M2 M3, तीनों अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट किए हैं। मशीनरी वॉज डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो ईयर जो है वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। क्योंकि ईयर 31 मार्च को क्लोज होते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला जो ईयर है 1 जुलाई 2019 को परचेज की गई है M1। तो M1 2019-20 ईयर में, इस ईयर के बीच में परचेज की गई है। वो वाला ईयर जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है 31 मार्च 2020 को एंड होता है। इस वाले ईयर में क्योंकि ये डेट इसी ईयर के बीच में आती है, इसलिए M1 इस ईयर के बीच में परचेज की गई है। M2 परचेज की है 1 अक्टूबर 2020 को, ये डेट आती है 2020-21 के बीच में। 1 अक्टूबर 2020, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इस वाले ईयर के बीच में डेट आ रही है। तो M2 इस ईयर में परचेज की गई है। M3 1 जैन 2022, ये डेट 2021-22 के बीच में आती है। 1 जैन 2022 ये इस ईयर के बीच में आती है। ये वो ईयर है जो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है और 1 जैन 22 ये इससे पहले की डेट है। इसका मतलब इसी ईयर में आ रहा है M3। तो तीनों अलग अलग ईयर में 3 अलग अलग मशीनरी परचेज की गई हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? चलो अब फर्स्ट मशीनरी परचेज की है 2019 में जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट M1 80,000 की परचेज की है। 1 जुलाई से 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है 2020 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ M1 है हमारे पास। तो 80,000 का
10% फॉर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हो गया 6,000। 80,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए इंटू 9/12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 का क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 6,000, अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू 74,000 रह गई, और दोनों साइड पर टोटल अब 80,000 हो गया। फर्स्ट ईयर का अकाउंट बन गया, एक ही मशीनरी थी, उसी पे डेप्रिसिएशन लगा, उसी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में एक ही मशीनरी है, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 74,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इस ईयर में, इस सेकेंड ईयर में एक और मशीनरी M2 परचेज की गई है, डेट है 1 अक्टूबर 2020, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। जब भी परचेज करेंगे तो बैंक अकाउंट लिखना होता है। M2 परचेज की है 1 लाख की। अब 2 मशीनरीज हो गई सेकेंड ईयर में, अब हमारे पास 2 मशीनरीज हो गई हैं, तो क्लोजिंग डेट 2021 मार्च 31 को दोनों मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 M2, M1 हमारे पास स्टार्टिंग से, तो इस 74,000 के ऊपर 10%, 74,000 का 10% लगेगा 7,400। M2 हमने इसी साल परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से इस पे जो डेप्रिसिएशन लगना है वो कितना लगना है? 1 लाख का 10% 1 अक्टूबर से 31 मार्च। M2 तो हमने इस साल सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है, तो 6/12 5,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 12,400। दोनों मशीनरीज का टोटल डेप्रिसिएशन 12,400 हो गया। अब 31 मार्च को दोनों मशीनरी का बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस CD M1 M2, M1 का ओपनिंग बैलेंस 74,000 था, इस पे इस साल डेप्रिसिएशन लगा 7,400, तो 74,000 में से 7,400 माइनस करेंगे तो ये आता है 66,600। जो M2 है वो हमने इसी साल परचेज किया 1 लाख की, 1 लाख के ऊपर 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, M2 की वैल्यू अब 95,000 रह गई। दोनों मशीनरीज का क्लोजिंग बैलेंस टोटल करें तो 1,61,600 आता है, और अब दोनों साइड पर टोटल 1,74,000 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड ईयर का अकाउंट खत्म हो गया। बताओ जी, इतना समझ में आ गया? चलो थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस 2021 अप्रैल 1 को आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 2 मशीनरीज हैं, M1 M2, क्या वैल्यू आएगी? 66,600 एंड 95,000, और दोनों का टोटल हुआ 1,61,600। अब इस तीसरे ईयर में एक और मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2022 को, जो 2021-22 में यानी इसी थर्ड ईयर में आती है डेट, लेकिन कैलेंडर ईयर बदल गया, 21 से 22 हो गया, इसलिए डेबिट साइड पर हम पहले ईयर लिखेंगे 2022 और फिर मंथ एंड डेट। तो Jan 1 को ये थर्ड मशीनरी परचेज कर लिया है M3, ईयर क्लोज होता 31 मार्च को, उससे जस्ट 3 महीने पहले 1 जनवरी को ये मशीनरी परचेज किया है, तो 1 जनवरी को परचेज किया है M3 फॉर ₹40,000। अब 3 मशीनरीज हो गई, तो क्लोजिंग डेट पर तीनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लोजिंग डेट पर 31 मार्च को क्रेडिट साइड पर तीनों पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्लोजिंग डेट होगी 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीनों मशीनरी पे लगना है M1 M2 M3। इसमें से M1 M2 तो हमारे पास इस ईयर के स्टार्टिंग से ही है, इसलिए M1 M2 पे तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%,
तो M1 का ओपनिंग बैलेंस है 66,600, इसका 10% लगा देंगे, ये हो गया 6660। M2 वो भी पूरे साल का लगेगा 95,000 का 10%, ये हो गया 9,500। लेकिन M3 वो हमने इसी साल परचेज किया 1 जन को, 1 जन से 31 मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। M3 पे 40,000 का 10% फॉर 1 मंथ, ये 1,000 बनता है। तो तीनों मशीनरीज का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? सॉरी 3 मंथ्स का 1,000 लगा, तो 17,000 17,160 डेप्रिसिएशन लग गया। अब तीनों का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1, M2, M3। M1 का ओपनिंग बैलेंस है 66,600, इसमें से 6660 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 59,940। M2 95,000 माइनस 9,500, 85,500। M3 40,000 माइनस 1,000, 39,000। टोटल कितना हुआ? 1,84,440। और अब दोनों साइड पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 2,01,600 आएगा। 2,01,600। 3 साल का अकाउंट बन गया, बस 4th ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, अकाउंट खत्म। 4th ईयर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर लिखेंगे 2023-22, 2022 April 1 to balance brought down M1, M2, M3। M1 की वैल्यू 59,940, M2 85,500, M3 39,000 और तीनों का टोटल 184,440। ये 3 मशीनरी का क्वेश्चन हो गया। तो ये एक 3 मशीनरी का क्वेश्चन है जो आपने होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल की ट्रांजैक्शन भी करेंगे। आज तो जो क्वेश्चंस किए उनमें सिर्फ परचेज थी। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक मशीनरी सेल भी होगी।